हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ यश। आइए देखते हैं कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड कर सकते हैं और कल के लिए कौन से स्टॉक्स मैंने अपने वॉच लिस्ट में लगा के रखे हैं, उनमें अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिली तो उन्हें हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो पहले ही हम लोग पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं, उसके बाद हम लोग स्टॉक्स को देखेंगे। तो पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का एक क्रूशियल लेवल है 31,000, जहाँ पे एक अच्छा खासा पुट राइटिंग भी हुआ है। तो वो मतलब विच मीन्स कि वेयर देर इज मैक्सिमम पुट राइटिंग, दैट लेवल विल एक्ट एज अ सपोर्ट। ओके, तो अब 31,000 का जो लेवल वो एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। बट अब हम लोग कल इस पर कैसे ट्रेड करेंगे, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कल मार्केट ओपन कहाँ पे होता है। गैप अप ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है, या एक फ्लैट 40-50 पॉइंट की रेंज में ओपन होता है। तो अगर फ्लैट ओपन होके ब्रेक करता है इस लेवल को 31,000 को, ट्राई करता है 15 मिनट्स, मतलब इनिशियल आवर्स में ब्रेक करने की कोशिश करता है, तो वी कैन गो फॉर अ शॉर्ट, then we can go for a short trade with a small stop loss of around 50 to 60 पॉइंट्स। बट अगर मार्केट कल बहुत बड़ा गैप अप खुलता है, या कल एक बहुत बड़ा ही गैप डाउन खुल जाता है 200-400 पॉइंट का, या 200-400 पॉइंट का गैप अप खुल जाता है, देन वी विल वेट फॉर द डेटा एंड वी विल ऑल्सो वेट फॉर द प्राइस एक्शन, हाउ प्राइजेज आर गोइंग टू रिएक्ट। से अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुल गया तो उसके बाद क्या होगा कि एक अच्छा खासा हमें एक शॉर्ट कवरिंग एक देखने को मिलेगा, एक प्रॉफिट बुकिंग। जो शॉर्ट, जैसे जिन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी शॉर्ट किया हुआ है, वो लोग यहाँ से एक प्रॉफिट अच्छा खासा, क्योंकि उनको मिल रहा होगा, तो वो लोग कवर करेंगे अपना, मतलब प्रॉफिट बुक करेंगे। तो एक एग्जॉशन बार टाइप का कैंडल बन के एक अच्छा एक बुलिश मार्केट भी कल देखने को मिल सकता है, अगर बहुत बड़ा एक गैप अप खुलता है तो। बट अगर बहुत बड़ा गैप अप नहीं खुलता है, मार्केट फ्लैट खुलता है और 31,000 को ब्रेक करता है, जहाँ पे सबसे अधिक पुट राइटर्स हैं, तो और इसके नीचे सस्टेन करता है, सबसे इंपॉर्टेंट है सस्टेन करना, विग बना के रिवर्स नहीं आना। स्टार्टिंग में फ्लैट खुल के 31,000 को ब्रेक करके सस्टेन करता है, देन वी कैन गो फॉर अ शॉर्ट ट्रेड विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 40 to 50 पॉइंट्स। दैट्स इट। और लॉन्ग पोजीशन कब जाना है वो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे इनिशिएट करूँगा, अगर मुझे कोई लॉन्ग अपॉर्चुनिटी बैंक निफ्टी में मिलती है तो। और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। और 31,500 विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे कॉल राइटिंग हो रही है। एंड 32,000 विल एक्ट एज अ मेजर मेजर रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम कॉल राइटिंग हो रही है। एक्सक्यूज मी गाइस। अब निफ्टी को हम लोग ट्रैक करते हैं, अगर यहाँ पे आते तो हाँ, निफ्टी को ट्रैक करते हैं। तो निफ्टी में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बन रही है कि जो 14,000 का लेवल है और 14,200 का लेवल है, 14,000 इज अ मेजर सपोर्ट फॉर निफ्टी एज ऑफ नाउ। एज ऑफ नाउ ऑप्शन डेटा के हिसाब से भी, डेरिवेटिव डेटा के हिसाब से भी 14,000 एक अच्छा सपोर्ट है, क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम पुट राइटिंग है। और टेक्निकली भी एक 14,000 का राउंड लेवल है, तो एक अच्छा ये सपोर्ट की तरह बिहेव करेगा। बट अब 14,200 पे भी अच्छा खासा पुट राइटिंग हो रहा है, तो कल सेम सिनेरियो निफ्टी के साथ भी रहेगा। अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है, देन एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। उस प्रॉफिट बुकिंग में हम कैसे लॉन्ग पोजीशंस को अपनी इनिशिएट कर सकते हैं, वो हम लोग अपने व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे। एक पैटर्न, एक बार पैटर्न होता है प्राइस एक्शन में, इसको कहते हैं एग्जॉशन बार। तो क्या कल निफ्टी बहुत बड़ा गैप डाउन खुलने के बाद एग्जॉशन बार बनाएगा या उसको कंटिन्यू करेगा, तो वो अभी हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज अभी मार्केट खुला ही नहीं है। तो कल कैसा मार्केट रिएक्ट करेगा, उसके हिसाब से वी विल गो विद द ट्रेंड। ओके, तो कल बियरिश ट्रेंड होगा, बुलिश ट्रेंड होगा। देखिए, जैसे ग्लोबल मार्केट्स सुबह काफ़ी ज़्यादा बियरिश थे, बट उन्होंने लास्ट आवर में एक अच्छा रिकवरी किया है। फ्यूचर्स बियरिश थे, बट लास्ट आवर्स में एक अच्छा रिकवरी आया है ग्लोबल मार्केट में। ठीक है, बट जैसे वहाँ पे फर्स्ट हाफ में सेलिंग था, तो क्या कल वैसा हमारे यहाँ भी होगा? गैप डाउन बहुत बड़ा खुलेगा कि फ्लैट मार्केट खुलेगा? फ्लैट खुल के अगर नीचे की तरफ ब्रेक करके सस्टेन करता है, तो वॉच आउट लेवल्स रहेंगे निफ्टी में। 14,200 को अगर ब्रेक करके सस्टेन करता है, देन वी विल इनिशिएट अ शॉर्ट ट्रेड विद अ स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 20 to 30 पॉइंट्स इन निफ्टी। ओके, और हमारा टारगेट होगा 14,100 के आसपास का, अगर ब्रेक करता है तो, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम कॉल पुट राइटर्स है
और तो वो अपनी पोजीशंस को फिर कट ऑफ करेंगे, तो एक अच्छा हमें 14,100 तक मार्केट दिख सकता है। और अपसाइड में निफ्टी का रेजिस्टेंस है 14,400 और 14,500 का, ये दोनों एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेंगे। और अगर एक बहुत बड़ा गैप अप खुलता है, then obviously we will wait for a price action and we will analyze data, derivative data after 10 o'clock to get the steady trend of the market। और अगर कल मार्केट साइडवेज हो जाता है तो फिर हम लोग उसके हिसाब से भी एक हेज पोजीशन या कोई स्ट्रैडल बना के कैसे हम लोग ट्रेड करेंगे वो हम लोग कल लाइव मार्केट में एनालाइज करेंगे। उसके लिए मैं अपने जो व्यूज़ हैं मेरे और जो मेरे ट्रेड रिकमेंडेशंस होंगे, जो कि सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पसेस के लिए होंगे, ये एक डिस्क्लेमर है, वो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे दे दूंगा। आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। और अगर वहाँ से कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें डायरेक्टली व्हाट्सएप भी कर सकते हो 6388337371 पे। अब आइए देखते हैं कल के लिए कुछ स्टॉक्स जो मैंने पिक किए हैं। मैंने दो स्टॉक्स बुलिश ट्रेंड के पिक किए हैं और दो बियरिश ट्रेंड के पिक किए हैं। तो इसमें जो बुलिश स्टॉक्स हैं उसमें हम लोग शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ नहीं ढूंढेंगे, सिर्फ लॉन्ग जाने की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे अगर हमें मिलती है तो। और जो और जो बियरिश ट्रेंड के स्टॉक्स मैंने दो अभी सिलेक्ट किए हैं वो हैं बंधन बैंक और टाटा कंज्यूमर। बुलिश ट्रेंड के स्टॉक्स हैं फार्मा के ही दो स्टॉक्स हैं, औरो फार्मा, औरबिंदो फार्मा और सिप्ला। तब आइए इनके हम लोग चार्ट्स को थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं। तो पहले बियरिश ट्रेंड के चार्ट को एनालाइज करते हैं जो कि है टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर अराउंड अपने इस सपोर्ट पे है, 50 EMA के सपोर्ट पे है। अब कल ये कैसा रिएक्ट करता है, इस पे नीचे ब्रेक करता है, क्या करता है, वो हम लोग अभी एनालाइज करेंगे। और आर्ली चार्ट पे भी ये बेरिश है। तो बट अब कल क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे एक इंडिकेटर ऐड करना चाहूँगा। वैसे में देखिए मैं ज़्यादा इंडिकेटर यूज़ नहीं करता हूँ, बट कुछ इंडिकेटर जैसे मूविंग एवरेज, सेंट्रल पिवोट रेंज, पिवोट पॉइंट्स, RSI, these are some of my favorite indicators which I use, and one of my most favorite is VWAP, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। तो ये कुछ इंडिकेटर्स हैं जिन्हें मैं प्रेफर करता हूँ अपने ट्रेडिंग में। तो अगर आप देखोगे तो ये अपने 20 मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है टाटा मोटर्स, बट अपने 50 मूविंग एवरेज के आसपास अभी है। बट ये एक बियरिश ट्रेंड में चल रहा है। तो इसमें हम लोग कल 15 मिनट की रेंज का ब्रेकआउट अगर डाउन साइड में होता है, ओके, फिर हम लोग इसमें शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी प्लस उसके साथ हमारा ओपन इंटरेस्ट का डेटा और मार्केट भी थोड़ा अगर बेरिश जाता है तो हम लोग इसमें ट्रेड कर सकते हैं, टाटा कंज्यूमर को शॉर्ट कर सकते हैं। एग्जैक्ट क्या लेवल पे शॉर्ट करना है कि इसको अवॉइड करना है, जो भी करना है वो मैं कल अपने और प्री मार्केट को देखते हुए मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको अपडेट करता रहूँगा। ये हो गई टाटा कंज्यूमर की बात। अब बात कर लेते हैं दूसरे जिसमें हमें शॉर्ट करना है, वो है बंधन बैंक। बंधन बैंक आप क्लियरली देख सकते हो डाउन ट्रेंड में चल रहा है। 300 का इसका राउंड लेवल है। दिस माइट कैन ऑल्सो एक्ट एज अ सपोर्ट, यहाँ से ये घूम भी सकता है। बट हम लोग बंधन बैंक में एज ऑफ नाउ लॉन्ग अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढेंगे, क्योंकि देखिए अगर आपका माइंडसेट आपने सोच लिया कि आपको शॉर्ट करना है और अगर आप फिर उसमें लॉन्ग अपॉर्चुनिटी मिलती है आप उसमें एंटर भी करते हो, तो उसमें फिर आपका क्या होगा, आप ज़्यादा देर तक उस ट्रेड को आप होल्ड नहीं कर पाओगे। रीज़न भी क्योंकि आपने इसको सोचा था कि मैं इसको शॉर्ट करूँगा। तो अगर आप कोई चीज़ पिक कर रहे हो किसी माइंडसेट के साथ तो उस डिसिप्लिन को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है ट्रेडिंग में। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर मैं इसको शॉर्ट करना चाहता हूँ तो मैं शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ही ढूंढूंगा इसमें। लॉन्ग भले ये मेरे रेंज से बाहर चला जाए, लॉन्ग में बहुत अच्छा, इसमें कल 2% का मूव आ जाए, 3% का मूव आ जाए बंधन बैंक में अपसाइड, बट आई विल बी द लीस्ट इंटरेस्टेड पर्सन टू गो लॉन्ग इन बंधन बैंक बिकॉज माई सेटअप, माई साइकोलॉजी, माई माइंड सेट वॉज टू शॉर्ट बंधन बैंक। ओके, और आर्ली टाइम फ्रेम भी इस पर एक 20 EMA के 50 EMA के नीचे है। तो इस पर हम लोग एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढेंगे बंधन बैंक में। ये दो स्टॉक्स हो गए टाटा कंज्यूमर और बंधन बैंक शॉर्ट करने के लिए। लेवल्स क्या रहेंगे वो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपडेट करता रहूँगा लाइव मार्केट में। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं फार्मा और आईटी सेक्टर थोड़ा भी स्ट्रॉन्ग प्ले कर रहे हैं, स्पेशली फार्मा। तो और फार्मा में दो स्टॉक्स जो मैंने पिक किए हैं अभी कल जिसमें मैं लॉन्ग जाना चाहूँगा, पहला होगा सिप्ला और दूसरा है औरोबिंदो फार्मा। मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे दोनों के चार्ट दिखा सकता हूँ। देखिए एक फ्रेश ब्रेकआउट औरोबिंदो फार्मा में आया है, ठीक है। कल वो सस्टेन होता है नहीं होता है
ओके, और मार्केट कल कैसा बुलिश रहता है, बियरिश रहता है, ग्लोबल सेंटिमेंट्स कैसे रहते हैं, उन्हें देख के हम इसमें औरोबिंदो फार्मा में लॉन्ग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, क्योंकि इसमें एक अच्छा बुलिश ट्रेंड में है, अपने ईएमएस से ऊपर है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसीलिए, और फार्मा सेक्टर कल कैसा परफॉर्म करता है, देखिए अगर आप जैसे एक्सट्रीमली सॉरी गाइस, फार्मा सेक्टर अगर अच्छा, मतलब पूरा सेक्टोरल अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, निफ्टी फार्मा कल अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो बुलिश है, तो इसमें औरोबिंदो फार्मा और सिप्ला में हम लोग एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे। ओके गाइस, सिप्ला में भी सेम अपने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस से ऊपर और मूविंग एवरेजेस से ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसने भी एक ब्रेकआउट देने की कोशिश की है, बस 850 से थोड़ा सा स्लाइट रेजिस्टेंस फेस करके थोड़ा नीचे क्लोज हुआ है। तो इसमें भी कल हम एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे सिप्ला में। अगर ट्रेड मिला तो, अगर सही रेंज पे हमें मिला, हमें अपना, अगर इसमें ये अगर कल फॉल हो जाएगा सिप्ला, ठीक है, मार्केट बियर फार्मा कल गिर जाता है, फॉल हो जाता है, तो वी विल नॉट प्लान टू गो शॉर्ट इन सिप्ला। वी आर नॉट प्लानिंग टू गो शॉर्ट, वी आर प्लानिंग टू गो लॉन्ग। तो हमारा डिसिप्लिन और माइंडसेट, मेरा सेटअप कहता है कि मुझे लॉन्ग जाना है, तो आई विल ओनली फाइंड लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज इन सिप्ला, नॉट शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज। तो इसे ये डिसिप्लिन फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। तो प्लीज़ इसको आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए कि अगर आप लॉन्ग जाना चाहते हैं, अगर किसी पोजीशन में आप बुलिश हो, किसी स्टॉक में आप बुलिश हो, अब वो नेक्स्ट डे फॉल हो जाता है, तो आप उसको अवॉइड कर दीजिए, बिकॉज आपका सेटअप कुछ और कह रहा था, वैसा नहीं हुआ। इट मीन्स कि इट्स बेटर टू सेव योर कैपिटल rather than go short। क्या पता है गिर के और कल ही एक अच्छा रिवर्स मूव कर दे, बिकॉज मार्केट इज गोइंग टू बी वॉलेटाइल टिल द इवेंट। ओके, इवेंट सेशन तक और थर्सडे को हमारा मंथली एक्सपायरी है, उसके बाद 1 फरवरी को हमारा बजट है, तो मार्केट इज गोइंग टू बी वेरी वॉलेटाइल नाउ। So you have to be very much cautious while trading. If you are a new beginner, if you are a newbie in market, I would suggest you to stay light or completely stay away and just wait and watch and observe the market. Feel the thrill of Bank Nifty and Nifty, and especially in Bank Nifty. Feel the thrill. See the volatility. How Bank Nifty makes swings of 500 and 1000 points in a single day, up down both sides. So be ready for it. Go, wait, analyze, then only trade. It's not necessary to trade every day. Okay, guys, it's your job. Treat trading as a business. If you're doing part time, then also treat it as a side hustle or a side business. I hope you like this video. If you like this, please go and share this with your friends, those who want to become traders, those who want to learn some practical stuff. Go share with them. I will see you guys really soon in my next video, and I'm planning to start a series on price action trading, how to analyze charts, how to analyze open interest as well. So I'm planning to start that as well. So I hope you like it. If you like it, do like this video, hit the like button, and if you haven't subscribed to my channel, guys, please show your support and subscribe to my channel. Thank you very much. Bye bye. See you soon.